वित्त की इच्छा, धन की इच्छा सब में होती है। चाहे बाबा जी बन जाए तो भी वित्त की इच्छा होगी। रामदेव जी सरीके में भी व्यापार की प्रबल इच्छा है। कितना भी बड़ा व्यापारी बन जाए, गृहस्थ में तो रहती रहती है। दूसरी पुत्रेष्णा, पुत्र की कामना सबके मन में रहती है। और यदि कोई विरक्त सन्यासी होगा तो पुत्रेष्णा उसके शिष्यों में रहेगी कि मेरे ज्यादा से ज्यादा शिष्य रहे, यह उसकी पुत्रेष्णा है। और तीसरी लोकेष्णा, मेरा यश फैले, मेरा सम्मान फैले, मेरा नाम हो। सब में सबकी मति इस तृष्णा से ग्रसित है, ये दोष सब में है। पर मेरी मति में कोई तृष्णा नहीं है। ऐसी निर्मल मति का पति संसार में आपके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। ऐसा सुंदर पति आपको देखकर लग रहा है कि मेरी ये खोज आज पूरी हो गई है। यह निर्मल मति में आपको यदि समर्पित कर देता हूं तो मेरी ये चिंता भी भगवान दूर हो जाएगी। तो ठाकुर जी ने उनका ये अनुरोध स्वीकार किया और भीष्म पितामह की मति को स्वीकार कर लिया। अब भीष्म पितामह निश्चिंत हो गए। उत्तरायण की प्रतीक्षा भीष्म पितामह कर रहे थे। उत्तरायण आ गया। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि, उत्तरायण दिन होता है। और माघ शुक्ल पक्ष की प्रतीक्षा कर रहे थे। माघ का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया। भीष्म पितामह ने देखा कि ये सबसे अच्छा समय है जाने का। विष्णु रात कहते हुए भगवान के चरणों में प्रभु सामने खड़े रहे और वहीं अपनी देह त्याग दी। विश्व पितामह के देह त्यागते ही देवताओं ने सुमन वृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। जिसकी मति केवल भगवान में ही लगी हो। और विश्व पितामह अपने आप में कोई कम संत थोड़ी थे, परम विद्वान। भीष्म कहते हैं प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा के लिए पूरा जीवन लगा दिया। अपनी मति भगवान को समर्पित करके अपनी देह यात्रा समाप्त की। अब पांडवों से भगवान श्री कृष्ण विदा लेकर द्वारिका प्रस्थान करने के लिए उद्यत हो गए। किसी ने दुराग्रह भी नहीं किया और द्वारिका को ठाकुर जी अर्जुन के साथ में चले गए। लगभग 6 महीने तक, 6 वर्ष तक, क्षमा करें, 6 वर्ष तक प्रभु द्वारिका में अर्जुन के साथ रहे। अर्जुन लौटकर नहीं आया और युधिष्ठिर महाराज को कुयोग दिखने लगे। गौ माता बछड़ी का दूध पीती हुई दिख रही थी। दक्षिण की तरफ से गधे रमाते हुए आ रहे थे। ऐसे जब कुयोग संदेश युधिष्ठिर ने देखे तो युधिष्ठिर जी कंपायमान हो गए कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। उसी समय अर्जुन जी आए। अर्जुन से पूछा क्या बात हुई। तो जब भगवान के पूरा प्रसंग अर्जुन ने विस्तार पूर्वक सुनाया, भगवान लीला संवरण करके अपने धाम को चले गए हैं द्वारिका सहित। जब ये सुना कि गोविंद लीला संवरण करके चले गए हैं तो गोविंद का ध्यान करती हुई कुंती माता एक क्षण के अंदर अपना शरीर त्याग दिया। उसी समय ऐसे प्रेमी रामावतार में या तो दशरथ जी हुए या द्वापर में कुंती मैया हुई। प्रभु का वियोग एक क्षण भी न सह सकी। पांडव भी तुरंत द्रौपदी के साथ को लेकर परीक्षित को अपना राज्य का भार
सौंपकर स्वर्गारोहण करके हिमालय की यात्रा करते करते अंत में परम धाम को प्राप्त हुए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। महाराज परीक्षित ने सत्ता का भार संभाला तो एक बार विचार आया कि क्यों न चलकर राज्य की स्थिति देखी जाए, कौन कहां क्या स्थिति में है। तो अपने बुजुर्ग मंत्रियों को साथ में लेकर अपने नगर भ्रमण को चले। तो बड़ा अटपटा सा दृश्य परीक्षित जी ने देखा कि एक गाय और बछड़े आंसू बहाते हुए जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, और एक निर्दयी दुष्ट उनको पीट रहा है। दोनों अपने गाय और बछड़े अपने सुख दुख की बातें कर रहे हैं। बछड़ा कहता है, माँ शायद आपको पता है आप इसलिए रो रही हैं कि मेरे 3 पैर टूट गए, अथवा इसलिए रो रही हैं कि हमारे प्राण प्रिय प्रभु हमको छोड़कर चले गए। दोनों के इस संवाद को परीक्षित जी ने सुना तो क्रोध में नेत्र से अंगारे बरसाने लगे महाराज कि मुझ परीक्षित के राज्य में मेरे प्रभु की प्राण प्रिया गौमाता पर इतना अत्याचार हो रहा है। अरे जिन गायों की रक्षा के लिए भगवान स्वयं गोपाल बनकर इस धराधाम पर प्रकट हुए, और हमारे प्रभु के परम धाम को जाते ही उस गोमाता पर इतना अत्याचार। परीक्षित आकर बोलते हैं, गोमाता आपको इतने रोने की आवश्यकता नहीं, अभी ये परीक्षित जीवित है। अरे गोविंद ने सत्ता का भार सौंप कर मुझे दिया है, अभी उनका भक्त यहाँ मौजूद है, आपको इतना विलाप करने की आवश्यकता नहीं, अभी परीक्षित जीवित है। क्रुद्ध हुए परीक्षित जैसे ही उस दुष्ट को मारने के लिए दौड़े तो दीनवत शरणम गतः है, वह परीक्षित जी के चरणों में गिर गया महाराज। उस दुष्ट को दंड देने ही वाले थे परीक्षित महाराज, पर वह परीक्षित जी के चरणों में गिर गया। अब शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म होता है, तो ये जानकर परीक्षित ने अपना खड्ग था, तलवार थी, वो म्यान में धर ली कि बोला, गोमाता आप कौन हैं? ये तो मैं जान गया। गोमाता स्वयं ये पृथ्वी रूपा है, और ये जो बछड़ा साथ में है वह स्वयं ही धर्म है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे गोविंद सरकार की जय हो। श्री भागवत पुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। मैं प्रधान यजमान से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि महाराज श्री का साफा बांध करके सम्मान करें और व्यासपीठ को अनुग्रहित करें। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवन। तुम हमारे हे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवन। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवन। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही
नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। अब तो आकर वहाँ पकड़ लो ओ मेरे भगवन। अब तो आकर वहाँ पकड़ लो ओ मेरे भगवन। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवन। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी के चरणों में गिर गया। महाराज परीक्षित बोलते हैं कि बस बस मैं पहचान गया कि आप साक्षात धर्म हो, क्योंकि पापी को तो पाप का फल मिलता ही है, लेकिन पापी के पाप की चर्चा करने से वह भी पाप का भागीदार बन जाता है। यदि आप किसी के पापी के पाप की चर्चा कर रहे हो किसी की, तो बुराइयां करने से उसके पाप का भागीदार आपको भी बनना पड़ता है। ये निश्चित बात है। देखो समय थोड़ा लगेगा, आप थोड़ी देर और बैठे, विषय थोड़ा लंबा है, ज्यादा नहीं, 15-1 मिनट का और समय है। यदि आप किसी के पाप की चर्चा करते हैं तो आपको उसके पाप का भागीदार अवश्य बनना पड़ेगा। और माताएं बहनें ध्यान दें इस बात को, थारी मारी यही ज्यादा होता है। जब भी बैठे तो प्रभु के गुण ही गाएं। एक दूसरे की बुराई करने से आपको तो कुछ लाभ प्राप्त होने वाला है, पर उसकी बुराई का आपको अंश जरूर प्राप्त हो जाएगा। लाभ की जगह पाप आपको प्राप्त हो जाएगा। परीक्षित जी कहते हैं कि आप साक्षात धरा है, पृथ्वी है और आप धर्म है, पर ये दुष्ट कौन है जो आपको इतना प्रताड़ित कर रहा है? तो वह पुरुष जो चरणों में गिरा हुआ बोलता है, महाराज मेरा नाम कलयुग है। अच्छा तो तू कलयुग है? तेरा इतना दुस्साहस कैसे हुआ कि तू मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया? कलयुग बोलता है, सरकार आपका राज्य कहां नहीं है, चारों तरफ पूरी सृष्टि में आपका राज्य पसरा हुआ है। सप्तद्वीप वसुंधरा पर एक छत्र आपका ही तो साम्राज्य है। मैं जाऊं तो कहां जाऊं? जहां भी जाता हूं सब जगह धनुष बाण लिए आप खड़े दिखते आते हो। अब मैं आपकी ही शरण में आ गया महाराज, जो स्थान आप बता दोगे उसी स्थान पे मैं रह लूंगा। परीक्षित जी बोलते हैं कि स्थान तब बताऊंगा जब तुझमें कुछ गुण होगा। तुझमें कुछ गुण भी है? तो बोला, महाराज मुझ में तो दोष ही दोष भरे हैं, मैं तो पूरा दोषमय हूं। हाँ, लेकिन एक गुण मुझ में जरूर है। कौन सा? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक
कलो केशव कीर्तनाथ, कलो केशव कीर्तनाथ। उस केशव के कीर्तन करने का जो फल है इस कलयुग में, सतयुग में हजारों वर्ष तक तपस्या करो, त्रेता द्वापर में लाखों वर्ष तक तपस्या करो तो भी किंचित मात्रा में उस गोविंद के पदनख चंद्रिका के ही दर्शन तुम्हें मिलेंगे। और ये भी संभव है या नहीं है, ये कोई पक्का नहीं है, पर वही फल कलयुग में केवल कीर्तन मात्र से मिल जाएगा। केवल राम राम की माला फेरो तो वही हजारों वर्ष की तपस्या से जो फल मिलता है वह केवल कीर्तन से मिलता है। कथा के प्रारंभ में और अंत में कीर्तन इसीलिए किया जाता है, बीच में भी कीर्तन इसीलिए किया जाता है कि हजारों वर्ष की तपस्या आपके यहां बैठे बैठे ही पूरी मिल जाए। कलयुग में इससे सरलतम साधन कोई दूसरा नहीं है। इसी गुण पर महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए। भाई गुण तो तुम्हारा बड़ा दिव्य है और जीव को इससे सरल साधन और दूसरा नहीं मिल सकता। कलयुग में बैठे बैठे जीव हिलाओ तो प्रभु के नाम का आश्रय पा जाओ तो महाराज ठाकुर जी रीझ जाएंगे। परीक्षित महाराज प्रसन्न हो गए, हम तुम्हें रहने का स्थान देते हैं। 4 कमरे परीक्षित जी ने दिए कलयुग को। कौन सा? द्यूतम पानम स्त्रिय है, सूना यत्रा धर्मस चतुर्विध है। ध्यान से सुनना, जहां जुआ खेला जाए, जहां मदिरापान हो, जहां लंपट पुरुष रहते हो और जहां पर जीव जंतुओं की हिंसा होती हो, ये 4 स्थान परीक्षित ने कलयुग को दिए। महाराज कलयुग गिड़गिड़ाता हुआ बोला, महाराज 4 कमरे तो आपने दे दिए, पर ये सब अशुद्ध स्नान ही आपने दी, स्थान दिए अशुद्ध वाले। मकान कितना भी बढ़िया हो पर उसमें एक मास्टर बेडरूम जरूर होना चाहिए। एक कमरा तो कम से कम गृह स्वामी के लिए होना चाहिए। एक स्थान तो आप मुझे अवश्य अच्छा दो, साफ सुथरा। परीक्षित जी तो प्रसन्न तो थे ही कलयुग के गुण के ऊपर, तो उन्होंने स्वर्ण में भी कलयुग को स्थान दे दिया, सोने में भी। स्वर्ण में निवास मांगा तो परीक्षित जी ने सोने में स्थान दे दिया। महाराज कहते हैं कि सोने में कलयुग का स्थान है, सभी कहते हैं ये। और कलयुग में सोना ही सबसे ज्यादा प्रिय है और ज्यादातर घरों में कलह भी ये सोना ही करवाता है। तो इस कलयुग में उस सोने के दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाए? एक बहुत बढ़िया सरलतम साधन श्रीमद् भागवत में लिखा है कि आप किसी भी वस्तु का भोग ग्रहण करें तो सबसे पहले उसका ठाकुर जी को भोग लगा दें। अन्न में अनेकों दोष होते हैं, लेकिन जो ही वो प्रसाद बन जाता है उसमें सब दोष निकल जाते हैं। वस्त्रों में कई दोष होता है, सबसे पहले ठाकुर जी को अर्पण करो और फिर पहनो। वैसे ही सोने में जो दोष हैं उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाए? ठाकुर जी को अर्पण किया जाए, तो वह प्रसाद बुद्धि रहेगी, उसमें कलयुग का प्रभाव नहीं रहेगा। बोले भागवत भगवान की जय हो। अब देखो, सोने में कलयुग का प्रभाव हो गया। उसी सोने से स्वर्ण मंडित मुकुट को धारण करे हुए परीक्षित महाराज शिकार खेलने चले। तो समीक मुनि के आश्रम के बाहर प्यास से विकल हो आश्रम के बाहर उतरे, आवाज लगाई, किसी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। प्रत्युत्तर नहीं दिया तो अंदर जाकर देखा तो समीक ऋषि समाधिस्थ बैठे। परीक्षित महाराज ने देखा कि ये मुझे राजा को आया देखकर ये झूठी मूठी नौटंकी कर रहा है। महाराज परीक्षित ने असली साधु को नकली समझ लिया। देखो,
असली को नकली समझ ले तो भी दिक्कत है, और कदाचित नकली को असली समझ ले। रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा है हमारा, वहां नकली साधु को असली समझ लिया तो परिवार सहित राक्षस होना पड़ा, और यहाँ परीक्षित जी ने जो है असली साधु को नकली समझ लिया कि राजा को आया देख रहा है और सोच रहा है कि मुझे इनकी सेवा शुश्रूषा करनी पड़ेगी, इसीलिए ये समाधि लगा के, झूठी मोटी समाधि लगा के बैठ गए। तो वहीं एक मृत सर्प पड़ा था महाराज, उसको अपनी धनुष तीर की पीछे वाली धनुष प्रत्यंचा से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वापस अपने राज्य को चला गया। ये दृश्य वहां खिड़की में से एक ऋषि पुत्र देख रहा था, ऋषि कुमार देख रहा था। उस ऋषि पुत्र ने जब ये सब दृश्य देखा तो समीक ऋषि के पुत्र को, जो वहां कौशिकी नदी के तट पर खेल रहा था, उसको ये सब सूचना दी। पूरा समाचार ऋषि कुमार ने जब सुना तो क्रोध से नेत्र लाल हो गए, तुरंत नदी में प्रवेश किया और जल हाथ में लिया और श्राप दे डाला उस परीक्षित को। कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्षेति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। हे कुलांगार परीक्षित, आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुझे रस लेगा। तूने संतों का अपमान किया है, सर्प दंश से ही तेरी मृत्यु होगी। ऐसा कहकर उस नदी का जल छोड़ दिया। वह बालक अपने पिता के सम्मुख आया महाराज, गले में मरा सर्प देखा, रोने लगा, चित्कारने लगा, उसके कंठ उड़ गए, आवाज नहीं आई मुंह से। उसका करुण रुदन सुनकर समीक ऋषि की समाधि खुली, सामने पुत्र को देखा, मरे हुए सर्प को देखा। उसके रोने का कारण पूछा तो जो साथ में ऋषि कुमार आया था उसने सारी कथा सुना दी। परीक्षित महाराज आए, गले में सर्प डाला और आपके पुत्र ने ऋषि को ये श्राप दिया है। सारा समाचार जब ऋषि ने सुना कि पुत्र ने 7 दिन में मरने का श्राप दिया है, अत्यंत खिन्न मना हो गए। अपने पुत्र से बोला, बेटा तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे जिस महाभागवत की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण गर्भ माँ उत्तरा के गर्भ में पहुंचे थे, उसकी रक्षा करने के लिए आज उसी परम भागवत परीक्षित को तूने श्राप दे दिया। अरे ये महाराज धर्मपरायण राजा है, धर्म को मानने वाले राजा है। अब इनके बाद में जितने भी राजा होंगे वह सब धर्म निरपेक्ष राजा होंगे, कोई धर्म को नहीं मानेगा। तूने ऐसे धर्म प्रेमी राजा को श्राप दिया है। जब राजा धर्मात्मा नहीं होगी तो प्रजा में भी धर्म का पालन नहीं होगा, वर्ण संकरता फैलेगी और इन सारे दोषों का कारण तू बनेगा। हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया। मेरे पुत्र के अपराध को क्षमा करो, पर अब जो होना था वो हो गया। तुरंत अपने सेवक को भेजकर परीक्षित को ये सारा समाचार सुनाया। जहां परीक्षित महाराज ने 7वें दिन मरना सुनिश्चित है ये सुना, सर्वस्व त्याग कर गंगा तट पर आकर बैठ गए, विराजमान हो गए वहां पर। पश्चाताप की अग्नि में जल उठे परीक्षित जी महाराज कि जिन संतों का मैंने सर्वदा सम्मान किया, आज उन संतों का अपमान करने के लिए मेरे मन में ये भावना कैसे आ गई। ये नीच कर्म मुझसे नहीं हो सकता। बारंबार पश्चाताप करते हुए महाराज परीक्षित गंगा तट पर जैसे ही विराजमान हुए, ऋषि मुनियों को पता चला कि हमारे सम्राट को 7वें दिन मरने का श्राप लगा है।
जितने भी सिद्ध कोटि के संत दिव्य महापुरुष थे, सबके सब परीक्षित के पास दौड़े आए। इतने संतों को जब परीक्षित ने देखा तो विचार किया कि मुझे समझ में नहीं आता कि उस ऋषि पुत्र ने मुझे श्राप दिया है या आशीर्वाद दिया है। अरे इतने संतों के दर्शन होना, मैं तो धन्य हो गया। सब संतों के चरणों में सत सत प्रणाम किया परीक्षित ने, और प्रश्न किया कि महाराज, मैं एक ही बात जानना चाहता हूं, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति मर रहा हो उसको क्या करना चाहिए? और ध्यान देना कि ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं था, हम सबका है। आप लोग जो यहाँ बैठे हैं उसमें मरण धर्मा कौन नहीं है? हम सब मरण धर्मा है। परीक्षित ने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अचानक उसी समय उस ऋषि समुदाय के बीच में जैसे मानो साक्षात भगवान प्रकट हो गए हो। एक ऋषि पुत्र वहां प्रकट हुए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। वहां सुखदेव महाराज प्रकट हुए। देखो, पहले भी परीक्षित के ऊपर संकट आया था। वह संकट किसने चलाया? ब्राह्मण ने, अश्वत्थामा ने चलाया। और क्या चलाया? ब्रह्मास्त्र। तो अस्त्र की रक्षा के लिए भगवान ने भी चतुर्भुज रूप लेकर, सुदर्शन हाथ में लेकर उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करी। अस्त्र से ही रक्षा करी। और अब की बार भी वाणी का ही अस्त्र चलाया ऋषि पुत्र ने। तो उसकी रक्षा के लिए भगवान ने सुखदेव के रूप में श्रीमद् भागवत संहिता जो वाणी रूप में ही लेकर प्रकट हुए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान वहां प्रकट हुए तो सभी ऋषियों ने खड़े होकर एक साथ सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। जब परीक्षित ने देखा कि इतने बड़े बड़े जिनकी आयु हजारों वर्ष है, एक 12 वर्ष की अवस्था के कुमार को ये प्रणाम कर रहे हैं, तो जरूर ये कोई दिव्य संत है। महाराज परीक्षित ने भी खड़े होकर दंडवत आसन दिया, प्रणाम किया, षोडशोपचार से पूजा की और चरणों तक पाया। अब परीक्षित ने जो पहले प्रश्न किया वही सुखदेव जी से पूछा कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरण धर्मा प्राणी को क्या करना चाहिए, कृपा करके हमें बताइए। अब जो ऋषि गोदोहन काल से ज्यादा समय तक टिकते नहीं, उन्होंने 7 दिन बैठकर भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को ये मरण धर्मा व्यक्ति के धर्म के रूप में श्रीमद् भागवत संहिता का पाठ परीक्षित जी को सुनाया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कीर्तन कर दो, फिर आरती कर दो। हरि को प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, सबको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री राधे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाए गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाए गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाए गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाए गावे। ओ कृष्ण मिलाने वाले, ओ कृष्ण मिलाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अथ आरार्तिक्यं कुर्या गोविंद तेरी आरती गाऊं, श्री राधा गोविंद जय हो। तेरी आरती गाऊं, हे राधा गोविंद तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको ले जाऊं, मैं आरती गाऊं प्रभु आपको रे जाऊं, श्री राधा गोविंद तेरी आरती गाऊं, श्री राधा गोविंद तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुटे तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, देख
साथिया पे हो श्री गुरु चरणों में शीश झुकाऊं श्री गुरु चरणों में मैं शीश झुकाऊं श्री राधा गोविंद तेरी आरती गाऊं श्री राधा गोविंद तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे जीवन मोहन धन हो प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं प्यारी कभी तेरी मन में बसाओ सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री राधा रमण तेरी आरती गाऊं श्री राधा रमण तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं ओम द्यौः शामों जगनेन जज्ञामाय जन्ता देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाका महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात् ॐ अमरग्रन्थाय विद्महे पावनपुराणाय धीमहि तन्नो भागवतः प्रचोदयात् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं फलस्यार्घप्रदानेन सफला सन्तु मनोरथः क्षमहु नाथ अपराध मम हे जग के आधार पुष्पांजलि अर्पण करो प्रभु आप करो स्वीकार ठाकुर जी आप करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। सभी आरती का अभिवादन के पश्चात
मंत्र पुष्पांजलि करके